हेलो एवरीवन। सो कल के टॉपिक में हमने सीखा था पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं चार्ट्स अप्लाई कैसे करते हैं एंड चार्ट्स को अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये सब आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चार्ट्स। तो सबसे पहले हमारे यहाँ बिल्ड विजुअल, ये विजुअलाइजेशन टैब है, पेन है। देन ये विजुअलाइजेशन पेन में बिल्ड विजुअल के जस्ट बाजू में हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। ओके, हमारा ये बिल्ड विजुअल्स विथ योर डेटा, ये है हमारा रिपोर्ट पेज। हमें इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें कुछ चार्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। सो पहले रो में हमारे पास है स्टैक बार चार्ट, सेकंड है हमारे पास स्टैक कॉलम चार्ट, थर्ड है हमारे पास क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड फोर्थ है हमारे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। नेक्स्ट स्टैक्ड बार चार्ट, 100% स्टैक्ड बार चार्ट एंड 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट रो में है सब कॉलम चार्ट है और बार चार्ट है। ओके, फ्रीक्वेंटली मोस्ट यूज होने वाला जो कॉलम चार्ट है वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। हम इसे अप्लाई करेंगे सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को। सबसे पहले हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ भी अभी अभी तक हमने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कुछ रखा नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमने कॉलम चार्ट पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स एंड टूल टिप्स, ये ऐसे ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर्स डेटा है। अब ऑर्डर्स डेटा में हम वाई एक्सिस पर लेंगे क्वांटिटी, सिंपली हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ठीक है, हमको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो y एक्सिस पर हमारे पास है सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब इसे लोड होने देते हैं और और x एक्सिस पर है हमारे पास, और x एक्सिस पर हम लेंगे फूड टाइप। ठीक है, x एक्सिस पर लेंगे हम हमारा फूड टाइप। इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास x एक्सिस पर x एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस इज वर्टिकल। ठीक है, तो x एक्सिस पर लिया हमने फूड टाइप एंड y एक्सिस पर लिया सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चार्ट लोड हो चुका है। तो हमने चार्ट लिया था, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लिया था। एक्स एक्सिस में हमने फूड टाइप रख लिया। अब फूड टाइप आपको शो होगा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली नीचे में। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है टाइटल, तो फूड टाइप है ये। नेक्स्ट है सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब सम ऑफ क्वांटिटी नहीं चाहिए मुझे, या फिर काउंट क्वांटिटी चाहिए, या फिर डिस्टिंक्ट काउंट चाहिए, तो हम इसमें से हमारे हिसाब से हम यहाँ से ले सकते हैं। या फिर मुझे एवरेज क्वांटिटी ही देखनी है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे काउंट करूंगी, मतलब टोटल क्वांटिटी देखनी है मुझे। फूड टाइप की कितनी है, मतलब मेन कोर्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, हम उस कॉलम पर अगर एरो लेकर आते हैं तो मुझे फूड टाइप में मेन कोर्स दिखाई दे रहा है और काउंट ऑफ क्वांटिटी 1257 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब टोटल क्वांटिटी। हम यहाँ से काउंट ऑफ क्वांटिटी को रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं टोटल क्वांटिटी करके। ठीक है, टोटल क्वांटिटी करके हमने यहाँ से रीनेम भी कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लेजेंड। अब लेजेंड पर हम क्या रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेजेंड पर अगर डिलीवरी स्टेटस रख देते हैं, अगर लेजेंड पर हम डिलीवरी स्टेटस रखते हैं, इसे भी सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देना है। डिलीवरी स्टेटस को लेजेंड में लाकर रख देना है।
अगर मैं मेंबर टाइप यहाँ पे ऐड करती हूँ, लोड होने में यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस, यहाँ पे आ गया हमारा डिलीवरी स्टेटस। ठीक है, अब डिलीवरी स्टेटस लाने के बाद अब लेजेंड क्या करता है, लेजेंड में अभी अब इस चार्ट में हमें क्या शो होगा, फूड टाइप, क्वांटिटी भी और डिलीवरी स्टेटस के हिसाब से भी हम चार्ट को देख पाएंगे। जैसे अब डिलीवरी स्टेटस हमारे कैंसल्ड और डिलीवर्ड, ऐसे दो तरीके के हमारे पास स्टेटस है। ठीक है, अब मेन कोर्स से मेन कोर्स का जो आइटम फूड टाइप है उसके जो कैंसल स्टेटस है वो टोटल क्वांटिटी उसकी 71 टोटल क्वांटिटी उसकी कैंसल हुई है, और डिलीवर कितनी हुई है मेन कोर्स की 86 टोटल क्वांटिटी उसकी डिलीवर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्नैक्स, स्नैक्स के हमारे पास डिलीवर्ड स्टेटस है, टोटल क्वांटिटी है डिलीवर्ड स्नैक्स की 765 एंड कैंसल स्नैक्स की कितनी है हमारे पास 44 टोटल क्वांटिटी कैंसल स्नैक्स। तो ये होता है लेजेंड का काम। ठीक है, अब टूल टिप्स में ही अब स्मॉल मल्टीपल्स में मैंने डिलीवर स्टेटस यहाँ पे लाकर रख दिया। तो फिर इसमें क्या चेंजेस आएंगे, लेजेंड को हम यहाँ पे ना रख, लेजेंड की जगह ना रखते हुए डिलीवर स्टेटस को हमने स्मॉल मल्टीपल्स में लाकर रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको कैंसल्ड और डिलीवर्ड, ठीक है, ये ऐसे दो सिर्फ कॉलम्स दिखाई देंगे और फूड टाइप हमारे, मतलब ये 4 वेज में 4 लेआउट में हमें ये शो होता है। ठीक है, टूल टिप्स, टूल टिप्स क्या है, जैसे अगर मैं टूल टिप्स में मेंबर टाइप लाकर रख देती हूँ, ठीक है, टूल टिप्स में अगर मेंबर टाइप लाकर रख दिया है और लेजेंड में मैंने डिलीवरी स्टेटस लाके रख दिया। ठीक है, अब डिलीवरी स्टेटस लेजेंड में आ गए। इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब टूल टिप्स में हमारे पास है मेंबर टाइप। अब हमारा चार्ट कैसे शो हो रहा है, मेन कोर्स के कैंसल्ड ऑर्डर 71 है और उसका जो मेंबर टाइप है हमारे पास गोल्ड का मेंबर टाइप है। ठीक है, और ये भी मेन कोर्स गोल्ड का ही मेंबर टाइप है, यहाँ पे भी गोल्ड ही है, यहाँ पे भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड ही है, और यहाँ पे शो नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही छोटा है। यहाँ पे भी गोल्ड है, ब्रेकफास्ट का भी गोल्ड ही है हमारे पास। ठीक है, गोल्ड ही है, इसका भी एपेटाइजर का भी गोल्ड ही है। ठीक है, तो सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर टाइप है वो गोल्ड के ज्यादा है। तो ये होता है हमारा चार्ट का लेआउट कैसे सेट करना है। अब आते हैं हम हमारे फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मैं ये लेजेंड हटा देती हूँ यहाँ से, एंड टूल टिप्स में से भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्मेटिंग पे। अब फॉर्मेटिंग के बारे में क्या है कि एक्स एक्सिस, ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस को हमको फॉर्मेट करना है। तो एक्स एक्सिस फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या है, ये जो एक्स एक्सिस पे मेन कोर्स लिखा हुआ है, स्नैक्स लिखा हुआ है, डेजर्ट लिखा हुआ है, तो इसको हमें बोल्ड कराना है, इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड कराना है। तो बोल्ड होगा, यहाँ से हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं तो साइज बढ़ जाएगा। अब कलर, उसकी वैल्यूज को कलर भी दे सकते हैं हम, तो यहाँ से कलर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वैल्यूज का काम, एक्स एक्सिस में सेट करना है। ठीक है, अब टाइटल, नेक्स्ट है हमारा टाइटल। अब टाइटल क्या है, हम यहाँ पे हमारा टाइटल भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो फूड टाइप लिखा है अपने हिसाब से यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं। अब टाइटल अगर मैं ऑफ कर देती हूँ तो यहाँ से हमारा टाइटल
ऑफ हो जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, सेम हमारे टाइटल को भी अगर मुझे बोल्ड कराना है तो बोल्ड हो सकता है। यहाँ से हमको कलर सेट करना है तो कलर सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेटिंग एक्स एक्सिस। अब लेआउट, ठीक है, मैक्सिमम कैटेगरी, मिनिमम कैटेगरी विड्थ, कैटेगरी विड्थ। अच्छा, लेआउट हमें इसकी विड्थ कैसी चाहिए तो वो पिक्सल में शो होता है। ठीक है, लेआउट कैटेगरी विड्थ, अब 133 पिक्सल रखा। अब मैंने 74 पिक्सल किया तो थोड़ा साइड में आ गया। ठीक है, तो ये होता है लेआउट का काम। अब सेम प्रोसेस वाई एक्सिस में भी है। वाई एक्सिस में भी रेंज है यहाँ पे ऑटो एफएक्स, इसको ऑटो ही रहने देना है। वैल्यूज में आ जाते हैं हम। वैल्यूज में भी सेम, हमारे पास इसको बोल्ड चाहिए तो ये बोल्ड हो जाएंगे। हमारे जो नंबर्स है वो वैल्यूज बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, पिंक में आ गया। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स, अब मुझे ये डिस्प्ले यूनिट्स 1000 में चाहिए, बिलियंस में चाहिए, मिलियंस में चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑटो है, अगर मैंने 1000 किया, ठीक है, अगर मैंने 1000 सेट किया है तो यहाँ पे 1.4K 1.2K ऐसा शो होगा। मिलियंस में आएंगे तो 1.2 मिलियंस एंड सम 0. सम मिलियंस, तो वो मिलियंस में शो होगा। फिलहाल के लिए हम ऑटो पे रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑटो पे रख के छोड़ दिया। तो ये है हमारे वैल्यूज का सेम टाइटल जैसे एक्स एक्सिस में देखा था हमने। अब ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन देखो, अब ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल ऑन है या वर्टिकल, यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑप्शन ऑफ कर दूं तो यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे ऑन रखती हूँ, अगर मुझे ग्रिड लाइंस का कलर अलग से शो करवाना है तो यहाँ पे हम कलर भी यहाँ पे रख सकते हैं ग्रिड लाइंस का। ठीक है, फिलहाल के लिए व्हाइट रखते हैं और ग्रिड लाइंस हम ऑफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन स्टाइल डॉटेड चाहिए। ओके, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। हॉरिजेंटल ऑन है। अब ट्रांसपेरेंसी 0। अब हमें लाइन कैसी चाहिए, अब व्हाइट के जगह में कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लेती हूँ। अगर मैंने कोई भी कलर चूज कर लिया, पर्पल है, अगर यहाँ पे डॉटेड है, यहाँ पे डैश डैश है, ठीक है, डॉटेड यहाँ पे, इसको ऑफ कर लिया हमने ये ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। यहाँ से जूम स्लाइडर को भी हम ऑन, ये ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया हॉरिजॉन्टल को। अब ग्रिड लाइन को भी, अब जूम स्लाइडर कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम्स के बारे में हमको अगर कॉलम को कोई अलग कलर देना है, हमारे ये जो कॉलम्स है जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं उसे भी हम अलग कलर से शो करवा सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये कलर दिया तो इसको ये कलर से शो करवा सकते हैं, या फिर मैंने इसको कलर लिया ये। तो ये हो गया आज हमारा कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में। तो हमने देखा इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा लाइन चार्ट वाला जो रो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।